Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture method Abbas. This lecture for class 10. Before starting exercise, if you understand working hard for you, please subscribe the channel, press bell icon, like the video, share it with your friends. शायद वन शुरू करने से पहले आपसे मेरी यही गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह कोड टर्मिनल को पढ़ेंगे। तो कोड टर्मिनल का मैं आपको पहले बता दूं कि हम यहाँ पे रोटेट करवा रहे हैं। रोटेट दो डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे घड़ी की जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, आप उसको उलट ले लें तो वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा जो एंगल बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज पे बनते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज का मैं ऐसे आपको बता सकूं, जो मैं नीचे देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो नीचे देखना, ये रोटेट नीचे से होना, इस तरह मूव करे तो क्लॉकवाइज है, इस तरह मूव करें तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखो कि 50, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कोई भी ट्रायंगल बनाया, अब ये ट्रायंगल बनाने के बाद अब आप क्या करें, इसमें आपने जो एक्स की एंगल, ये आपने एक्स का सपोज किया, ये एंगल आपने ले ली एक्स। अब एक्स एंगल लेने के बाद अब आपने मतलब यहां तक आप पहुंचे, अब आप कह रहे हैं कि मैं इधर से मूव करूं सेम इस डायरेक्शन में यहां पर आ जाऊं। तो आपने ये जो डिस्टेंस देगा ये, उसके बाद जो एंगल को रोटेट करवा रहे, तो ये कंप्लीट यहां तक एक कंप्लीट सर्कल तो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो मतलब आप एक रोटेट करवा रहे। अगर आपने मतलब इसका फार्मूला यहां पर जैसे मैंने लिख दूं कि 55 डिग्री, अगर 50 तो यहां पर फार्मूला ऑफ कोड टर्मिनल का क्या लिखेंगे, कोड टर्मिनल का क्या होगा, यहां पर x डिग्री प्लस 360 यहां पर एन का मकसद है रोटेट कितनी मर्तबा कर, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो यहां पर हम जस्ट 1 टाइम की बात करेंगे। तो एन का मकसद क्या है कि आपने अगर 1 टाइम रोटेट करवाए तो आपने लिखा एन की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अगर 2 टाइम रोटेट करवाए तो एन की जगह पे क्या 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन मूव करते तो 1 2 3 4 इसके फार्मूले यहाँ पर आता है, वहां पर टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू। अब देखो अगर हमने इस डायरेक्शन से मूव करेंगे तो प्लस में 1 लिखेंगे, सेम वही डायरेक्शन हमने यहां से ली, इधर से ली, तो हम एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1। तो यहां से हम दो डायरेक्शन की बात करेंगे। अब पहले मैं बात करता हूं, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, एक्स डिग्री की वैल्यू है। तो यहां पर मैंने लिखा 55 प्लस 360, यहाँ पे क्या लिखा एन। अब मैं बात कर रहा हूं किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की तरफ। तो मैंने एन की वैल्यू क्या ली, +1। जब 1 ली है तो मीन्स यहाँ पे 55 डिग्री और 360, तो यहाँ पर 360, तो एन की जगह 1 पुट किया, तो 55 डिग्री प्लस 360 डिग्री, आप प्लस करो तो 5 और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 1 यहाँ पर 450, क्या होगी यहाँ पे इसकी उलट होगी। तो मीन्स एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -1। तो एन की वैल्यू अब मैंने क्या पहले प्लस का 1 लिया, तो अब क्या लेंगे हम, -1। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 55 डिग्री प्लस 360 -1, तो 55 डिग्री माइनस का 360। अब 360 से अगर 55 को माइनस करें तो 5 यहां पर आ गया 5, तो 5 से 5 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 -305 डिग्री। तो हम रोटेट यहां से करेंगे यहां तक, तो एन की वैल्यू -1। तो मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम वो x डिग्री प्लस 2 पाई एन। अब एन की वैल्यू -1 है, तो x डिग्री प्लस 2 पाई एन की जगह पे -1 पुट किया, तो x डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर x डिग्री की वैल्यू π/6 -2 पाई। अब एलसीएम लेंगे, 6 to the 12 पाई, तो पाई -12 π/6, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -11 π/6। तो ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, -3
पाई/4, तो यहाँ पर क्या होगा 180, तो पाई से कैंसल, 4 का डबल 1 टाइम, तो यहाँ पर कितनी मरतबा आएगा 4 टाइम, और यहाँ पर 5 टाइम, तो -3 45, तो 3 5 15, 3 4 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 135। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल यहाँ पर ये 90 होता है, अगर हम निगेटिव ले जैसे 270 है, और यहाँ पर 135 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर -135। अब देखो 135, अब यहाँ पर अगर हम इसको रोटेट यहां से करवाएं, तो क्या लेंगे, एन की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर x डिग्री आ रहा है इसकी वैल्यू, तो एन की वैल्यू हमने 1 ली, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, x डिग्री क्या पुट किया 3 पाई/4 प्लस 2 पाई, और एन की जगह पे क्या पुट किया 1, तो मीन्स 3 पाई/4, यहाँ पर 2 पाई, तो मीन्स एलसीएम लेंगे तो 4 2 8, तो 3 पाई प्लस 8 पाई डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 5 पाई/4। अब उस जगह पे हम एन की वैल्यू अगर ले -1, जब -1 लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है -3 पाई/4, और 2 पाई, यहाँ पर क्या आ गया एन, तो -3 पाई/4, तो 2 पाई, एन की जगह पे लिखा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 पाई/4 माइनस 2 पाई, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो 4 2 8, तो 3 पाई माइनस 8 बाय डिवाइड बाय 4 माइनस 11 पाई/4, तो ये यहाँ आंसर आ गया।